सरपंच के पास जुडिशरी पावर होती है। सरपंच यानी और किसी को नहीं होती। नगर पालिका का चेयरमैन वगैरह होते हैं, उनको कोई जुडिशरी पावर नहीं है। सरपंच को अधिकार है, जो पंचायती राज जो लागू किया है उसमें भी, उससे पहले भी था, उनको जुडिशरी पावर होती है। पैसा इतना मिलता है पंचायतों को, अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो सरपंच गांव को चमन बना सकता है। देखिए बाबू जी, 1992 में मैं सरपंच बना था गांव का। इलेक्शन फाइट किया था, 3 आदमी थे सरपंच जी के जो मतलब इलेक्शन जो लड़ रहे थे। 1992 में मैं सरपंच बन गया वोटों से जीत करके। लेकिन उस समय जो पंचायत हुआ करती थी और आज जो पंचायतें हैं उसमें बड़ा परिवर्तन है। पहले पंचायत जो हमारे गांवों में हुआ करती थी, लोग चौपाल पर इकट्ठा हो जाया करते थे। कई गांवों में, बहुत से गांवों में ऐसा होता था, और लोग इकट्ठा होकर के भाई किसको सरपंच बनाना है और भाई किसको मेंबर बनाना है, ये मैंने खुद ने देखा है। हमारे भी यहाँ जो है मतलब पहले बड़े बूढ़े इकट्ठे हुआ करते थे, तो वैसे ही गांव के लोग जो मौजूद आदमी हुआ करते थे वो इकट्ठे हो जाते थे, और वो इकट्ठा होकर के भाई कह देते कि भाई सरपंच बना दो भाई किसी को, और भाई 5 मेंबर बनने हैं। किसी में जो छोटा गांव है तो 5 मेंबर बनने हैं, और एक उसके बाद में महिला का चुनाव करना है। बड़े गांवों में कुछ ज़्यादा मेंबर बनते थे, जिसको पंच बोलते हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। मैं जब बना 1992 में, तो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में हम वोटों से जीते। लेकिन जितना पैसा सरकार आज दे रही है पंचायतों को, राजीव गांधी की एक योजना थी, वो पंचायतों को बहुत संपन्न बनाना चाहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। तो वो उन्होंने जो है पंचायती राज लागू किया 1994 में। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज लागू जो किया था, उन्होंने पंचायती राज बनाया। मेरा टर्म रहा केवल 3 साल का, जबकि 5 साल का होता है। जब पंचायती राज लागू कर दिया हरियाणा सरकार ने, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई पंचायती राज के तहत जो है मतलब इलेक्शन होंगे, अब जो इनको जो है मतलब अब इलेक्शन कराओ। तो मैं तो केवल 3 साल रहा, जबकि 5 साल का होता है। 1994 में ये जो है पंचायती राज लागू हुआ। हरियाणा सरकार ने कुछ भारत सरकार की योजनाएं थी, तो बहुत कुछ पैसे आते हैं अब तो, लेकिन उस ज़माने में कोई पैसा आता तक नहीं था। डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए रास्ते बनाए जाते थे, गलियां बनाई जाती थी। तो हमारे यहाँ तो पत्थरों से बनाए थे, मैंने बनाया था पत्थरों से बनाए थे रास्ते भी, क्योंकि पैसा सरकार नहीं देती थी। और आज जो सरकार पैसा दे रही है, अगर कोई सच्चे रूप में, सच्ची ईमानदारी से मतलब कोई सरपंची करे और पंचायत का काम करे कोई, तो इतना पैसा दे रही है कि पैसे की कमी नहीं है। कितना ही पैसा, करोड़ों रुपए का पैसा मिलता है, वैसे ही दे रही सरकार ऊपर से। तो अब जो है आज के पंचायत में और उस ज़माने के हमारे टाइम के पंचायत में और उससे पहले की पंचायत में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। पैसा इतना मिलता है पंचायतों को, अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो सरपंच गांव को चमन बना सकता है। ऐसा चमन बना सकता है कि देखिए, सरपंच के पास जुडिशरी पावर होती है। सरपंच यानी और किसी को नहीं होती। नगर पालिका का चेयरमैन वगैरह होते हैं, उनको कोई जुडिशरी पावर नहीं है। सरपंच को अधिकार है, जो पंचायती राज जो लागू किया है उसमें भी, उससे पहले भी था, उनको जुडिशरी पावर होती है। जो सरपंच जो पंचायत लिख के दे देगी उसको मिटाने वाला कोई नहीं है फिर। इसलिए अब जो आदमी जो अब की पंचायतों में मैं बता रहा था, वही भेद है कि जो हमारे टाइम में पंचायत, उस समय मैं नौजवान था, उस समय मेरी उम्र केवल 35 साल की थी जब मैं सरपंच बना था। तो वही अब एक जवान बनाया है सरपंच, बहुत जवान सरपंच है। और मैंने गाँव के जितने मेरे से काम हुए, ईमानदारी से मैंने काम किया। मुझे क्योंकि पैसा तो ज़्यादा था नहीं, छोटा गांव है, छोटे गांव में मतलब कमाई भी वैसे साधन कम होते हैं। पंचायत की ज़मीन भी मतलब बूढ़ की सी ज़मीन, पंचायत को ज़मीन भी कोई ज़्यादा नहीं थी। तो जैसा कुछ मिला, कुछ ले करके दे करके, कुछ लोगों से मतलब ऐसे सहयोग के तौर पे उनसे कुछ करके और मतलब गांव में खूब डेवलपमेंट किया, विकास कराया जी खूब। मैंने तो कई रास्ते बनाए। लेकिन गाँवों में एक फूट है, हमारे गाँव में जो पिछड़ापन है ये कोई और कारण से है। एक रास्ते को मैं बना रहा था, और जब मैं रास्ते को बना रहा था तो मैं ये देख रहा था कि भाई किसी आदमी को कोई परेशानी ना हो, इनके घर का पानी जो ठीक ढंग से निकल जाए, आगे जो है जो मतलब किसी तरह की कोई कीचड़ वगैरह ना हो।
नालियाँ वगैरह के उसे ठीक बना रहा था मैं। लेकिन अब यही बात है ना, एक गाँवों में भी पार्टीबाजी इतनी पार्टीबाजी है, तो उन लोगों ने मेरी जा करके शिकायत कर दी। एक जी मतलब सरपंच जो रास्ते बना रहा है और हमारे घरों का पानी हमारे घरों में रह रहा है, और हम कैसे, हमारा तो पानी नहीं निकलेगा। तो उन्होंने एसडीएम से जा करके शिकायत कर दी। एसडीएम साहब ने आदेश कर दिए बीडीपीओ को, जाओ भाई वहाँ जा करके भाई सरपंच की शिकायत आई है, वो गलत रास्ते बना रहे हैं। तो उन लोगों ने शिकायत की जो हार गए थे मेरे से। अब वो कह रहे, वो सोच रहे थे कि मतलब यार ये तो काम ठीक करा रहा है, कंप्लेंट करो। तो वहाँ से जो है मतलब जेई साहब आए, बीडीपीओ साहब आए, 1-2 आदमी और आए, वो जीप लेकर के आए। वो आए मेरे पास आए, भाई सरपंच साहब कौन सा आप वो कार्रवाई निकालो अपनी। मैंने वो कार्रवाई निकाल के मुझे दे भाई ये कार्रवाई। मैंने कार्रवाई दे भाई, जहाँ से आपने रास्ता शुरू किया वो वहाँ ले चलो हमें। मैंने चलो जी, कौन सा रास्ता, उन्होंने पहले देख लिया, कार्रवाई में लिखा होता है ना सब कुछ। उन्होंने देख लिया तो उन्होंने बाबूजी आश्चर्य किया, अधिकारियों ने बड़ा आश्चर्य किया। एक गाँव में जो है ना ये पिछड़ापन है, कारण यही है। उन्होंने कहा कि एक भी घर ऐसा बताओ जहाँ इसने मतलब कहीं पानी का रुका हो। इतना सुंदर रास्ता बनाया है, इतना अच्छा रास्ता बनाया, और उसकी भी कंप्लेंट हो रही है। कैसे लोग हो आप लोग? उन्होंने कहा, गांव के जब इकट्ठे हो गए लोग, उन्होंने कहा कमाल है। अधिकारियों ने कहा कमाल है, अरे कितना अच्छा रास्ता है और आप उसकी भी कंप्लेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई रास्ते में आपके में कोई कमी नहीं है, आप इस, मैंने कहा जी कमी है, हमारे पास बजट केवल इतना है कि ये आधा ही रास्ता बनेगा, पूरा रास्ता बन नहीं पाएगा। उन्होंने माने कि आप आ जाइए और आपका पैसा हम सैंक्शन करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे पास जो बाकी का था उनका एस्टीमेट बनाया, और सरकार ने जो है मतलब वो पैसा भिजवाया, मैंने वो रास्ता बनाया। तो गाँवों में ये कुछ जो है ना, जो पिछड़ापन, ये जो है पंचायतों के पास इतना अधिकार है, पंचायतों के पास इतना पैसा दे रही है सरकार, भारत सरकार से अलग पैसा आता है, हरियाणा सरकार से अलग पैसा आता है। अगर उसे ठीक ढंग से कोई यूज़ ना करे तो ये अलग बात, उसे क्या कह सकते हैं। हम किसी की निंदा तो करते नहीं ना, हमें कोई अधिकार किसी की निंदा करें, लेकिन पैसा हमें कह रहे हैं पैसा इतना आता है, अगर कोई सही और ईमानदारी से काम करे तो मतलब गांव को चमन बना देगा, शहर जैसा काम हो जाएगा।